जी गाइस, तो नेक्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। पहले पार्ट में हमने प्रोफाइल डिस्कस की कि कंपनी क्या है, क्या रोल प्ले करती है, आपका उसमें क्या होगा। अब मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ कि आपने बेसिकली जो अपना रोल प्ले करना है वो किस तरह से करना है। तो इसमें कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल बेसिक सा काम है। बताया चैटिंग करनी है, तो चैटिंग के ज़रिए भी हम आपको ऑफिशियली ये स्क्रिप्ट प्रोवाइड करते हैं। ये आपको मेंशन है, नीचे आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। इस स्क्रिप्ट पे क्वेश्चन मेंशन है 1 2 3 4 5। इन 5 सवालों के बाद जो है ना आपका क्लाइंट क्लोज हो जाता है, ठीक है। आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है। मैं आपको बताऊँ कि अभी तकरीबन हम 2 से लेकर 4 तक हमारे पास 6 अपॉइंटमेंट्स आ चुकी हैं, ठीक है, हमारी टीम की तरफ से। तो शाम तक जब तक हम 10 बजे ऑफ करते हैं ना, हमारे पास 12-15 अपॉइंटमेंट्स आ चुकी होंगी और कल हम प्रेज़ेंटेशन देंगे, 4, 5, 7 लोगों की हमारी प्रेज़ेंटेशन इनमें से निकल आएगी। तो एक आधी क्लोजिंग हम रोज़ निकालते हैं यहाँ पर बैठ के, ठीक है। तो आपका जो 1 से 2 क्लोजिंग हम डेली की निकाल रहे हैं, तो डेफ़िनिटली वही लोग हैं ना जो काम कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट्स दे रहे हैं, जिनका मामला चल रहा है, उनको कमीशन्स भी मिल रहे हैं, उनके टारगेट्स भी अचीव हो रहे हैं। तो आपका काम भी बिल्कुल बेसिक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें आपने जस्ट ये स्क्रिप्ट फ़ॉलो करना होता है। इसमें आपने 4 क्वेश्चन्स करने हैं और 5वाँ आपने लिंक देके अपॉइंटमेंट लेनी होती है। पहला क्वेश्चन है, हाय कैन आई आस्क अ क्विक क्वेश्चन अबाउट योर सर्विसेज़। आपने जो प्रोस्पेक्टिंग करनी होती है, पहला क्वेश्चन आपने प्रोस्पेक्टिंग में ये अपने तमाम प्रोस्पेक्ट को सेंड करना होता है, ठीक है। उसके बाद अब होता क्या है इसमें, फिर जो क्लाइंट आपसे बात करना शुरू करता है, फिर सेकंड मैसेज, फिर थर्ड मैसेज, फिर फोर्थ मैसेज। अब ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्या आपने सब क्लाइंट को करना है, कौन कितने लोग रिप्लाई करेंगे, क्या प्रोसेस होगा, इस पे मैं बात करने से पहले आपको ये क्लियर करना चाह रहा हूँ कि हमारी ऑडियंस क्या होगी, हमारी जो टारगेट ऑडियंस है वो कौन सी है। याद रखें कि आप काम करते हैं, जब सर्च करते हैं, जो बिजनेस कैटेगरीज हम आपको प्रोवाइड करते हैं कि आप इस पर काम करें, तो आपकी जो ऑडियंस है वो हमेशा यूएस, यूके, कनाडा, जहाँ पर यूएस डॉलर के अंदर लोग लेन देन करते हैं, उसमें होनी चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे यूएस के ग्रुप्स भी होते हैं जिनमें पाकिस्तानी भी ऐड हैं। जैसे आपने ग्रुप ज्वाइन किया, अब आप यूएस के बंदे तो नहीं है ना, आप पाकिस्तान के हैं। तो आप की तरह बहुत से लोग होते हैं जो पाकिस्तान के थे, उनकी प्रोफाइल नाम से पता चल जाता है कि यार ये बंदा वहाँ का नहीं है। कुछ इंडियंस होते हैं, कुछ फिलिपीनीज़ होते हैं, कुछ कहाँ के। तो बेसिकली हमने उनमें भी जो आपको मैं मेथड बताऊँगा, ऐसा नहीं है कि आप हर अरे-गरे को मैसेज शुरू कर दें, ठीक है। आपने अपनी ऑडियंस को मैसेज भेजना है, राइट प्रोफाइल, राइट पर्सन तक आपका मैसेज डिलीवर हो। अब डेली पे आपका जो यहाँ पर वॉल्यूम नज़र आ रहा होगा, आपने डेली 70 लोगों को मैसेज डिलीवर करना होता है। ये जो फर्स्ट मैसेज है ना, हाय कैन आई आस्क अ क्विक क्वेश्चन अबाउट योर सर्विसेज़, ये 70 प्रोस्पेक्ट्स को डेली आपका ये मैसेज आना चाहिए। क्योंकि मैंने पिछली में बताया था ना कि हम कॉल सेंटर में काम करते थे, तो हम मंथ की 50 से 70 अपॉइंटमेंट्स उनको देते थे। अब 50-70 अपॉइंटमेंट्स के लिए ये तो नहीं था ना कि हमने बस 50-70 लोगों को टारगेट किया और वो सारी अपॉइंटमेंट आ गई और हमने उनको दे दी। हम डेली 1000-1200 कॉल लेते थे। डेली की 1000 से 1200 प्रोस्पेक्ट्स में से जाके हमारे पास जो रिस्पॉन्स आता था, वो आता था तकरीबन 3 से 4 हम अपॉइंटमेंट्स निकालते थे और उसमें से 1 से 2-3 का अप्रूवल आता था, ठीक है। लेकिन आपने यहाँ पर ऐसा नहीं करना, आपने सिर्फ 70 प्रोस्पेक्ट्स को टारगेट करना है। 70 प्रोस्पेक्ट्स को टारगेट करने के लिए आपको चाहिए होते हैं 7 अकाउंट, ठीक है। 70 प्रोस्पेक्ट्स को टारगेट करने के लिए 7 अकाउंट में से 6 अकाउंट जो हैं आपके फेसबुक के, 1 अकाउंट आपका लिंक्डइन का होता है, ठीक है। या 2 अकाउंट आप लिंक्डइन के कर लें और 5 अकाउंट फेसबुक के कर लें। तो फेसबुक और लिंक्डइन को यूज़ करना होता है। लिंक्डइन 800 मिलियन प्रोफेशनल्स का नेटवर्क है। जिस तरह फेसबुक पर आप अकाउंट बनाते हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अपने जीमेल, अपना नंबर, पासवर्ड वगैरह लिख के, इसी तरह लिंक्डइन पर भी अकाउंट बनता है, लेकिन वहाँ पर थोड़ा प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर फेसबुक वाली चीज़ें नहीं होती, वहाँ पर सारे लोग बिज़नेस से रिलेटेड बात कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर आपसे कुछ क्वेरीज़ करता है कि आप एक्सपीरियंस क्या है, आप किस कंपनी में काम कर रहे हैं, जहाँ कंपनी का पूछ रहा है, आप हमारी प्रोफाइल देखें, INTY 9 इंस्टीट्यूशन से आप जो है इस तरह से वहाँ पर अपनी कंपनी, हमारी कंपनी जैसे आप नाम लिखेंगे रेफरेंस आ जाएगा, उसको अपनी प्रोफाइल के साथ मेंशन करें, आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ हो जाती है, लगता है कि यार फलानी कंपनी का ये वर्कर है। उसके अलावा डिजिटल, यहाँ पूछ रहा है कि आपका काम क्या है आपका, तो डिजिटल मार्केटिंग आप करते हैं, ठीक है। इस तरह से करके आपने फेसबुक 1 अकाउंट लिंक्डइन पे या 2 अकाउंट लिंक्डइन के, या फिर 6 अकाउंट फेसबुक के और 1 लिंक्डइन, यानी कि कम से कम 5 से 6 अकाउंट फेसबुक के आपके होने चाहिए। अब हम ज़्यादा मल्टीपल अकाउंट्स को क्यों यूज़ करते हैं? पहला क्वेश्चन ये है। तो मल्टीपल अकाउंट यूज़ करने का ये मतलब है कि आप जब एक अकाउंट से जब 70 प्रोस्पेक्ट्स को टारगेट करेंगे, तो आपके अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं। जितने भी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं ना, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, फेसबुक है, इनकी डेली, वीकली, मंथली प्रोस्पेक्टिंग की लिमिट है कि आप इतने से ज़्यादा लोगों को मैसेज नहीं कर सकते, इतने से ज़्यादा लोगों को फॉलो नहीं कर सकते, इतने से ज़्यादा ग्रुप नहीं जॉइन कर सकते। तो हम उस लिमिट को टच ना करें, इसलिए हम मल्टीपल अकाउंट यूज़ करते हैं। हर अकाउंट से हम 10 प्रोस्पेक्ट्स को टारगेट करते हैं। इसलिए हमारे ना अकाउंट सस्पेंड होते हैं, ना रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं, ठीक है? तो हम सेफली वर्क करते हैं। अब इसमें क्या होता है, हमारी ये फेवर होती है कि 3 फेसबुक अकाउंट और 1 लिंक्डइन अकाउंट आपका होता है, 4 अकाउंट आपकी तरफ से होते हैं। सपोज़ एक आपका पर्सनल अकाउंट हो गया, 2 अकाउंट आप और बना लें, 3 अकाउंट आपके हो गए, 1 लिंक्डइन का अकाउंट बना लें, 4। 3 अकाउंट हम आपको देंगे, जो हमारी तरफ से बने बनाए आपको मिलेंगे, आपने लॉगिन करना है, ठीक है? तो आपके टोटल हो जाएँगे 7 अकाउंट। ये रिसोर्स है वर्क का। आपने 70 अकाउंट से 10 प्रोस्पेक्ट पर डे जो है टारगेट करने हैं पर अकाउंट, और 70 प्रोस्पेक्ट्स 7 अकाउंट से हो जाएँगे, ठीक है? अब ये 70 प्रोस्पेक्ट्स को टारगेट करने में टाइम कितना लगता है? ये टोटल अगर आप बैठ के एक ही टाइम में काम करें ना, 2 से ढाई घंटे लगते हैं। 2 से ढाई घंटों में आप अपनी ऑडियंस को मैसेजेस भेज, ये मैं मैक्सिमम टाइम बता रहा हूँ, ठीक है? अगर आपकी टाइपिंग अच्छी है, आपने पहले एक्सपीरियंस है, तो आप 1 घंटे में भी कर सकते हैं। लेकिन एक बिल्कुल फ्रेशर बंदा भी इतने टाइम में अपना टारगेट अपने ऑडियंस तक मैसेज डिलीवर कर चुका होता है। अब इस पूरे स्क्रिप्ट में ये सारे मैसेज हमने क्लाइंट्स को नहीं भेजने, बल्कि जो फर्स्ट मैसेज है ना, हाय कैन आई आस्क अ क्विक क्वेश्चन अबाउट योर सर्विसेज, ये वाला मैसेज हमने उन सब प्रोस्पेक्ट्स को भेजना होता है। अब प्रोस्पेक्ट को टारगेट कैसे करना है, ढूँढना कैसे है, ये अगली वीडियो में बताऊँगा। अभी सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ कि आपने करना क्या है उनके साथ, ठीक है? तो आपने फर्स्ट मैसेज 70 प्रोस्पेक्ट्स को डिलीवर कर दिया। अब किस तरह से पर अकाउंट करना है? अब आपने फेसबुक के ज़रिए किसी पे आपने 3 चीज़ों को टारगेट करना होता है। एक ग्रुप को टारगेट करना होता है, एक पेज को टारगेट करना होता है और एक पीपल वाले, यानी फ़िल्टर होता है ना, जब आप लिखते हैं सपोज़ बिज़नेस कैटेगरी
क्राइटेरिया है रियल एस्टेट। आप सर्च करते हैं सर्च बार में लिंक्डइन या फेसबुक के रियल एस्टेट, तो आपको आल में आ जाएगा, यानी पहला फिल्टर आल का शो होगा, जिसमें वीडियोस भी होंगी, इमेजेस भी होंगी, पोस्ट एंड ग्रुप ईच एंड एवरीथिंग आता है। लेकिन वहाँ पर आगे फिल्टर भी होते हैं कि आपको क्या चाहिए। तो सबसे पहले आपने टारगेट करना है पीपल, पीपल पे क्लिक करते हैं तो आपको नीचे फिल्टर एक और आ जाता है लोकेशन का। लोकेशन में आप यूएस की जो स्टेट्स है ना, यूएस की 56 स्टेट्स है, जैसे हमारे 4 सूबे हैं ना, पंजाब के, पीके, सिंध, बलूचिस्तान, इस तरह वहाँ के 56 स्टेट्स हैं और उनके हज़ारों शहर हैं। तो हमने कभी भी, मेरी बात याद रखें, कहीं भी आप काम कर रहे हैं, हमेशा टारगेट जब किसी लोकेशन को करते हैं तो मुल्क का नाम या स्टेट का नाम नहीं लिखते, इस तरह आपके पास रिजल्ट कम आता है। टारगेट हमेशा सिटी वाइज किया जाता है, ठीक है, तब आपके पास रिस्पॉन्स ज़्यादा आता है, ठीक है ना। तो आपने सपोज एक स्टेट है कैलिफोर्निया या टेक्सास या न्यूयॉर्क, तो आपने गूगल से ये डाटा अपने पास निकाल के रख लेना है कि मिसाल है आप आज टारगेट करने लगे न्यूयॉर्क को, तो न्यूयॉर्क की कितनी सिटीज़ हैं, आप उन सब सिटीज़ के जो है ना नाम अपनी एक लिस्ट डाउनलोड कर लें, वहाँ पर कॉपी कर लें, अपने पास सेव कर लें, सब सिटीज़ के नाम आ जाएंगे, स्टेट्स के नाम आ जाएंगे। तो आप जब मिसाल है कि आपने सर्च किया रियल एस्टेट, उसके बाद आप उसके उसमें जब टारगेट करेंगे ऑडियंस में आप जाएंगे, तो आप उस लोकेशन के पर्सन को टारगेट करेंगे, ठीक है। तो ये कैसे टारगेट करना है ये मैं आपको अगली वीडियो में प्रैक्टिकल करके बताऊंगा कि इस तरह होता है। अभी मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि करना क्या है। अब सपोज आपके पास आ गया बंदा, आ गया प्रोस्पेक्ट आ गया, आपने 70 ऐसे प्रोस्पेक्ट्स को फर्स्ट मैसेज डिलीवर कर दिया 1 डेढ़ 2 घंटों के अंदर। अब होगा क्या, अभी देखिए हमारे पास क्या टाइम हो रहा है, दिखा देता हूँ मैं, 4:41 है। अब यूएस में जो टाइम जोन है ना, एक टाइम जोन के हिसाब से वहाँ पर हो रहे होंगे तकरीबन 3:41 AM, यानी कि रात के 3। अब वो एक्टिव कब होगा, जब हमारे यहाँ पर 6-7 बजते हैं ना, 6-7 बजे के बाद वहाँ का डे स्टार्ट हो जाता है। वहाँ पर भी 7-8 टाइम जोन है, ठीक है। वहाँ पर किसी जगह सुबह का टाइम हो रहा होगा, किसी टाइम जगह आफ्टरनून हो रही होगी, किसी जगह 10 होंगे, किसी जगह 8 होंगे। तो प्रोस्पेक्ट्स एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं। आपने जो प्रोस्पेक्टिंग करनी है 70 मैसेज प्रोस्पेक्ट को जो मैसेज डिलीवर करना है, वो आपने दिन को ही कर लेना है। यानी सुबह आप उठते हैं, मिसाल है कि यूएस का कोई बंदा है, वो हमें किसी भी टाइम रात को मैसेज कर दे, हम जब सुबह उठ के मोबाइल खोलेंगे, हमें मैसेज आए हुए होंगे, हम रिप्लाई कर देंगे, दैट्स इट। तो इसी तरह हमने भी दिन को प्रोस्पेक्टिंग कर देनी है। अब हमारे दिन में आप 2-2.5 घंटे बैठ के एक टाइम में करें। अगर आपकी दिन की जॉब है तो आप रात को कर सकते हैं, आप रात की जॉब है तो दिन को कर सकते हैं, या फ्री हैं, घर में हाउस वाइफ हैं, व्हाटएवर जो भी हैं, आप हर घंटे में अगर एक अकाउंट पे काम करें ना, मिसाल है कि सुबह 9 बजे से आप स्टार्ट हो, 9 बजे आप एक अकाउंट स्विच करें, उस पर से 10 को टारगेट करें, तो आप 15 मिनट में कर लेंगे। यानी कि आप 7 अकाउंट्स पे वर्क हर घंटे में 15-15 मिनट भी करें तो पूरे दिन में आपका काम बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा हो जाएगा। लेकिन अगर आप फ्री हैं तो आप बैठ के 2-2.5 घंटे भी करते हैं तो आपका काम हो जाएगा। आपने फर्स्ट मैसेज 70 प्रोस्पेक्ट्स का डिलीवर करना है, बस आपका इतना सा काम है, जिसकी आपको जो है वो सैलरी और पे की जाती है। एंड आपका जो वर्क है वो जो करने का है वो कंप्लीट हो जाता है। अब आपको बताया कि जो आप जो टाइम स्पेंड करते हैं ना डेली के हर आवर में, आप 10-15-20 मिनट जो कर रहे हैं, ठीक है, या आप 2-2.5 घंटे बैठ के करें, ये आपका पेड होता है 10,000 सैलरी से। लेकिन असल टारगेट ये नहीं है कि हमने बस मैसेज डिलीवर कर दिए और 10,000 उठा लिया, हमारा काम खत्म। आपकी जो असल अर्निंग होती है वो अपॉइंटमेंट्स बनाने से होती है, ठीक है। आपने अपॉइंटमेंट बना लेनी है। अब आपकी अपॉइंटमेंट है, आप जितनी ज़्यादा अपॉइंटमेंट्स प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, इतनी अपॉइंटमेंट्स बनेंगी, और जितनी अपॉइंटमेंट्स बनेंगी डेफिनेटली आपका जो नंबर ऑफ क्लाइंट्स हैं, जो क्लोजिंग्स है, वो उतनी, मैंने आपको बताया कि हम 10 में से 2 से 3 क्लोज कर लेते हैं। तो क्लोजिंग से जो आपको कमीशन आता है ना 12-15 14-15 16,000 रुपए का, असल वो आपकी अर्निंग होती है। तो आप उसके लिए काम करते हैं। तो लेकिन जो आप जो टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं ना, वो भी आपका यहाँ पर पेड है। एंड आपकी जो पहली वर्किंग है वो हो जाती है यहाँ पर कंप्लीट। फिर क्या है, अब इसमें से जो 70 प्रोस्पेक्टिंग आपने पर डे की है, याद रखेंगे यहाँ पर हम जो काम करते हैं ना वो डेली का होता है। हमारे जो यहाँ पर डेली, वीकली, मंथली के टारगेट होते हैं। अब हम कभी भी ऐसा नहीं करते कि मैंने आपको पहले भी बताया कि यार हम मंथ का टारगेट, हमने इतनी क्लोजिंग्स करनी है तो हम महीने बाद कर लेंगे, आज का हफ्ता छोड़ देते हैं, अगले हफ्ते कर लेंगे, नहीं। हम करते हैं रोज़ का काम रोज़। हमारे एम्प्लॉयज़ से भी, हमारे साथ काम करने वालों से भी रोज़ का काम रोज़ की, किसी भी फील्ड में आप जाते हैं ना, तो अगर आप वहाँ पर सक्सेसफुली चलना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप जो डेली का प्रोग्रेस है ना वो डेली निकालें। अगर आप कहते हैं ना कि चलें कि मंथ में 10 अपॉइंटमेंट्स क्लाइंट ऑन बोर्ड लाने का काम है, तो हम ये है कि पहला हफ्ता चिल मारते हैं और अगले 3 हफ्तों में निकालेंगे। भाई अगले 3 हफ्तों में अगले 3 हफ्तों का काम होगा। हमारे इस पहले हफ्ता जो आपने ज़ाया कर दिया, इसका काम कभी भी अगले हफ्ते जाके नहीं हो सकता। तो इसलिए अगले हफ्ते की प्रॉपर प्रोग्रेस निकालने के लिए आपका जो हर दिन है ना वो काम कंप्लीट होना चाहिए। हम भी आपको सैलरी देते हैं, हम डेली का आपकी प्रोग्रेस लेते हैं। जो बंदा हमें रोज़ की प्रोग्रेस नहीं देता, बीच में काम नहीं करता, एक्सक्यूज़ देता है, इस तरह की चीज़ें करता है, हम उसको निकाल रहे हैं, हमें ज़रूरत नहीं है, हमारे लिए लोगों की कमी नहीं है। हम आधा घंटा ऐड चलाते हैं, हमारे पास 100 बंदा आ जाता है काम करने के लिए, ठीक है। तो हमें हमें मसला नहीं है, हम डेली की 15, 20, 25 जो है अपॉइंटमेंट्स बना रहे होते हैं और उसमें से हमें 7-8 प्रेजेंटेशन हम लोग दे रहे होते हैं। तो इस वजह से हमारा इशू नहीं है, काम आप लोगों ने करना है और डेली की प्रोग्रेस पे करेंगे। तो आपका जो हमारा मंथली टारगेट दिया है 10 क्लाइंट ऑन बोर्ड लाने का, रोज़ आपकी इतनी प्रोस्पेक्टिंग होगी तो डेली की कम से कम आप एक अपॉइंटमेंट ईज़िली बना लेंगे। मैंने आपको बताया हमारे यहाँ कोलीग्स हैं, मैं कहता हूँ आधा-आधा घंटा-घंटा जाके ग्रुप में काम करते हैं ना, तो वो 1-2 अपॉइंटमेंट ले आते हैं, यानी इतना ईज़ी है। तो आप डेली इतनी प्रोस्पेक्टिंग करेंगे तो एक अपॉइंटमेंट आपकी आती है। तो मंथ की 30 बनती है ना, 30 भी छोड़ें, 22-25 अपॉइंटमेंट्स भी आपकी आती है। चलो वीक में कोई दिन है नहीं भी आती, या आप बीमार हो जाते हैं, किसी शादी पे या कोई व्हाटएवर इश्यू है, आपकी 20, 22, 25 अपॉइंटमेंट्स भी अगर आ रही है ना, उसमें से आपके 10 क्लाइंट ऑन बोर्ड इज़िली आ जाते हैं। लेकिन अगर आप 10 का ही टारगेट बना के, तो टोटल 10 अपॉइंटमेंट बना के आ जाएँगे, तो उसमें से 2-3 क्लाइंट आएँगे, बाकी आपका टारगेट वेस्ट। आप जो सैलरी वाली अपॉर्च्युनिटी है वो आप मिस कर देंगे। फिर वो कमीशन नहीं है कि क्लोजिंग होती है आपको मिलता है। लेकिन आप 10 प्रॉपर लोग ऑन बोर्ड लेके आते हैं तो आप पेड होते हैं, ठीक है ना, सैलरी में। तो वो बिल्कुल बेसिक स्टेप है। मैंने आपको बताया कॉल सेंटर में मल्टीपल हम करते थे, 50, 60, 70 अपॉइंटमेंट्स हम बनाते थे, रोज़ की 4-4, 5-5। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सिंपल सा चैटिंग पे बनाने वाला काम है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये जो आप डेली की जो प्रोग्रेस बताई है 7 पर्सन्स तक फर्स्ट मैसेज डिलीवर करने वाली, ये प्रोस्पेक्टिंग है। ये आप करते हैं तो इससे नंबर ऑफ रिप्लाईज जनरेट होते हैं। अब 70 लोगों में से
12, 15 से 18 हमारा जो अब तक एक्सपीरियंस है, जो रिप्लाईज़ आते हैं ना, वो 12, 15, 18 लोग रिप्लाई करते हैं। क्योंकि आपने फर्स्ट मैसेज भेजा तो कोई भी बिज़नेस पर्सन है, जब आप उसको ये कहते हैं कि कैन आई आस्क कोई क्वेश्चन अबाउट योर सर्विसेज़, तो डेफिनिटली हम डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं। कल हमारा अगर कोई क्लाइंट आके हमें कहता है कि मैं आपकी सर्विसेज़ से रिलेटेड आपसे बात करूँ, तो हम क्या कहेंगे? हमने बात नहीं करनी। भाई हम यहाँ धंधा करने के लिए बैठे हैं, तो हमें बात करनी है। कोई हमारी सर्विसेज़ से रिलेटेड, हमारी प्रोडक्ट से रिलेटेड, हमारे काम से रिलेटेड हमसे बात करेगा, हम करेंगे। तो किसी भी बिज़नेस पर्सन को जो एक्चुअल में बिज़नेस पर्सन है, जस्ट प्रोफाइल नहीं है, एक्चुअल में बिज़नेस कर रहे हैं, तो आप जब उसको ये क्वेश्चन करते हैं ना, तो वो आपको रिप्लाई करते हैं। वो श्योर एग्ज़ैक्टली यू कैन आस्क इस तरह के रिप्लाई करते हैं। अब हर बंदा नहीं करेगा, 70 में से 12, 15, 18 वो करते हैं, वो जो सोशल मीडिया पर एक्टिव होते हैं। बहुत से मैक्सिमम लोग एक्टिव भी नहीं होते। लेकिन जो प्रोस्पेक्टिंग हम आपको बताते हैं, अगर एग्जैक्टली आप उसी तरह करते हैं, तो आपके नंबर ऑफ रिप्लाई मल्टीपल हो जाते हैं। 25-30 लोग भी आपको रिप्लाई करते हैं और आप डेली की 3-3, 4-4 अपॉइंटमेंट भी बना सकते हैं। लेकिन मैं बिल्कुल हमेशा बात करता हूँ मिनिमम, मैक्सिमम बात नहीं करता। मिनिमम मैंने आपको कहा कि 10 क्लाइंट ऑन बोर्ड लेके आने, मिनिमम 2 क्लोजिंग्स बताएंगे, लेकिन मैक्सिमम आप 3, 4, 5 भी डेली की कर सकते हैं। मंथ की 50 अपॉइंटमेंट भी बना सकते हैं। मंथ के बाद 5, 7 क्लोजिंग्स भी आपकी वजह से निकल सकती हैं, लेकिन मिनिमम इतना काम होता है। तो इसी तरह मैं बता रहा हूँ कि मिनिमम डेली की 70 प्रोस्पेक्टिंग से आपके जो नंबर ऑफ रिप्लाई हैं, वो 12, 15, 18 होते हैं। उसमें से होता क्या है कि अब जो 12, 15, 18 लोगों ने रिप्लाई किए, आपने इसी तरह अब फर्स्ट मैसेज तो 70 को डिलीवर हुआ। अब सबको तो दोबारा मैसेज नहीं ना डिलीवर करने। अब जिनके रिप्लाई हैं, हम उनको सेकंड मैसेज भेजेंगे कि आई माइट बी एबल टू कनेक्ट यू विद सम पीपल हू कुड बी इंटरेस्टेड इन बाइंग योर सर्विसेज। तो इस तरह से उन्होंने आपको रिप्लाई किया कि हम आपको कुछ ऐसे लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं जो आपकी सर्विसेज खरीदने में इंटरेस्टेड हो सकते हैं, ठीक है? तो अब आपने डेफिनेटली जब किसी बिजनेस पर्सनैलिटी को ये आप ऑफर करते हैं कि मैं आपको क्लाइंट दे सकता हूँ, तो वो आगे से डिनाई नहीं करता कि नहीं मुझे क्लाइंट नहीं चाहिए, हमें क्लाइंट चाहिए। हमें आके कोई कहे कि मैं आपको यूएस के क्लाइंट देता हूँ, आर क्लाइंट देता हूँ, तो हम कहेंगे ना वेलकम जी, दो बैठे हैं यहाँ पर, चाय भी पिलाते हैं, केक भी खिलाते हैं। भाई हमें बिज़नेस करने के लिए तो बैठे हैं हम। तो डेफ़िनेटली अब इस पर कुछ लोग क्विट हो जाएँगे। जो 12, 15, 18 आए ना, उसमें से 5-7 इसी मैसेज पे गायब हो जाएँगे। क्यों हो जाएँगे? कि उनका इतना बिज़नेस पोटेंशियल में नहीं होगा, क्योंकि डेफ़िनेटली हमें अगर कोई आके कहे ना कि हम आपको क्लाइंट देते हैं, तो मुझे पता है, या तो वो क्लाइंट देने के चार्जेज़ लेगा या वो कमीशन माँगेगा। दोनों में से एक काम होगा, ठीक है? तो अब मेरे में अगर इतना बिज़नेस नहीं है कि मैं किसी को चार्जेज़ पे कर सकूँ, या इतना बड़ा जिगरा नहीं है कि मैं किसी को कमीशन दे सकूँ, तो मैं उसको कहूँगा नहीं, नहीं सर सॉरी हम लोग काम कर रहे हैं, बस ठीक है वेल है, हमें नहीं चाहिए क्लाइंट। तो मैं डिनाई कर दूँगा। जो 12, 15, 18 है ना, उनमें से 4, 5, 7 आपको इस मैसेज का रिप्लाई नहीं करेंगे, जिनमें ये इश्यू होगा। आपके 12, 15, 18 लोग भी फ़िल्टर हो गए, आधे हो जाएँगे। फिर आप उसमें से आगे लेके चलेंगे, ग्रेट बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, मे आई आस्क हाउ मच यू आर रिसेंटली चार्ज पर कस्टमर। अब जो पीछे रिप्लाई करते हैं 12, 15, 18 में से भी जो 5-7 का रिप्लाई आपको आ रहा होगा, ठीक है? उसमें क्या होगा? उसमें फिर वो लोग यहाँ से जब ये आप सवाल करते हैं ना कि रिसेंटली आप पर कस्टमर कितना चार्ज कर रहे हैं, तो यहाँ से 2 चीज़ें पता चलती हैं। एक तो ये पता चलती है कि अगले बंदे का बिज़नेस किस लेवल का है। अब एक बंदा है जो 10, 12, 15 डॉलर चार्ज कर रहा है, तो वो तो हमारा क्लाइंट अफोर्ड नहीं कर सकता ना, हमारी सर्विसेज़ तो $500 से स्टार्ट हो रही हैं। तो $500 जो ले ही 10, 12, 15 डॉलर है, वो कैसे हमारी सर्विसेज़ अफोर्ड करेगा? तो अब एक बंदा है जो कह रहा है मैं 50, 100, 200, 500, $1000 चार्ज करूँ, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि हमारी सर्विसेज़ भी आसानी से खरीद सकता है, इसके लिए कोई मसला नहीं होगा। तो इससे एक तो ये चीज़ क्लियर होती है, और दूसरी ये चीज़ क्लियर होती है कि उस बंदे की वर्किंग लोकेशन क्या है। बहुत से लोग होती हैं वो यूएस की फेक आईडीज़ बना के बैठे होते हैं। अब इंडिया का एक बंदा है वो फेक आईडी बना के आपसे बात कर रहे हैं। तो अब आप जब ये सवाल उससे करेंगे, तो वो आपको आईएनआर इंडियन करेंसी में बताएगा कि मैं इतने चार्ज कर रहा हूँ। तो आपको पता चल जाएगा कि ये बंदा यूएस का नहीं है, हमारा क्लाइंट नहीं है, उसको आप वहीं पे छोड़ दो, ठीक है? या अगर वो $500 अफोर्ड कर सकता है, उससे बात करो कि भाई यहाँ पर सर्विस चार्जेस यूएस डॉलर में होते हैं, तो तुम 400-500 अफोर्ड कर सकते हो, तो वो लेके चलें, अदरवाइज़ उसको छोड़ दें। तो यहाँ पर आपको पता भी चल जाएगा कि बंदा एक्ज़ैक्टली रियल आईडी से है या नहीं है, और दूसरा आपके उसके बिज़नेस पोटेंशियल का भी। अब ये याद रखें कि आप जो लोग समझते हैं ना कि यार यहाँ पर तो 15 $50 $100 कोई बहुत बड़ी अमाउंट है, यार जिस तरह हम कहते हैं ना 1000 500 1000, वो $100 $50 को 500 1000 रुपए की तरह ट्रीट करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर करेंसी इस तरह है। अब उनकी करेंसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इस वजह से हमारे पास उनका $50 भी 14-15 हज़ार रुपए बन जाता है। लेकिन वहाँ पर अगर वो 2 दोस्त मिलकर अगर अच्छा बर्गर खा लेंगे ना, तो 50, 60, $100 उनके वहाँ पर लग जाने। तो इतना कितना वहाँ इश्यू $500, $50, $100 इश्यू वहाँ पर नहीं है। वहाँ पर अगर आप रह भी रहे हैं, आपके कोई लोग हैं, तो आपको इतना आइडिया होगा। तो वहाँ पर ये बात माइंड में नहीं रखना कि ये बहुत ज़्यादा चार्जेज़ हैं, क्लाइंट किस तरह पे करेगा, मुश्किल है। नहीं, वहाँ पर $500 इज़ नथिंग। वहाँ पर एक आम बंदा जो अच्छा खा रहा है, पी रहा है, अच्छी जगह रह रहा है, उसका $4000 $5000 का एक्सपेंस है। वहाँ पर जो सर्विसेज़ हम उनको ये $500 में प्रोवाइड करते हैं ना, यही सर्विसेज़ प्रोवाइड करने के लिए अगर वो एक बंदा हायर करते हैं, तो वो 3000 $3500 $4000 मंथली उनसे सैलरी लेगा। अब सारे काम जो हम उनको करके देते हैं, वो एक बंदा कर भी नहीं सकता। वो 2 से 3 लोगों का काम है, जो प्रॉपर 24/7 बैठे हैं, ठीक है? तो उनका काम है कि वो इतना काम करके दें। तो अब 3 लोग हो गए, तो वो उनकी कहानी जो है ना 5, 7, 8, $10,000 पे चली जाती है। तो वो जो काम इतने ज़्यादा एक्सपेंस में करवाते हैं, वही काम हम उनको $500 में करके देते हैं, तो इसका कोई इतना बड़ा इश्यू या हर्डल नहीं बनता कि क्लाइंट पे नहीं कर सकता। तो आपने ये जो चौथा क्वेश्चन है, कुछ लोग में बात थोड़ी साइड पे निकल गई है। तो फर्स्ट मैसेज में से आपको फ़िल्टर होके 12, 15, 18 रिप्लाईज़ आएँगे, उसमें से आप सेकंड मैसेज भेजेंगे उनको। कुछ लोग यहाँ पर फ़िल्टर हो जाएँगे, रिप्लाई नहीं करेंगे, उसके बाद जो रिप्लाई करें फिर उनको थर्ड मैसेज भेजें। आपको पता चल जाएगा कि वो यूएस का है या नहीं है, उसके बिज़नेस का पोटेंशियल क्या है। जो बहुत लो रेट 10, 12, $15 वाला है, उसको आप छोड़ दें क्योंकि वो क्लाइंट नहीं हो सकता। लेकिन अगर वो पे कर सके, उससे बात करें, तो उसको आगे लेके चलें। फिर चौथा मैसेज है ग्रेट बिफोर वी मूव फॉरवर्ड। हाँ, वुड यू बी अप फॉर अ क्विक कॉल वेयर वी गो एवरीथिंग ऑन डिटेल, यानी कि हम एक क्विक कॉल अरेंज कर सकते हैं जहाँ हम डिटेल से बात करें। तो डेफिनेटली जो बंदा यहाँ तक आ गया, वो यहाँ से आगे भागता नहीं है। लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सक्यूज़ आते हैं, सारे के 5-7 उनके साथ आपकी इतनी बात हो गई है, तो यहाँ पर भी कुछ लोग फिल्टर हो जाएंगे। वो कहेंगे जी हम अवेलेबल नहीं है, कॉल नहीं है, मैसेज पे बात करो, ईमेल पे बात करो, यानी कि तरह-तरह की बातें करके आपको गोली कराने की कोशिश करेंगे। यानी उनकी ये कोशिश होगी कि मुझे कॉल पे बात ना करनी पड़े, मैसेज, ईमेल पे ही मुझे सारी इन्फॉर्मेशन रिटर्न में मिल जाए, पीडीएफ में मिल जाए। क्योंकि हम ये काम करते नहीं है, तो उसको कहना है कि नहीं सर, प्रॉपर कॉल होगी, अपॉइंटमेंट होगी, गूगल मीट पे होगी, आपको हमारे साथ आना पड़ेगा अगर आप अवेलेबल हैं तो देन। अदरवाइज़ 5-7 में से आधे बंदे यहाँ पर भी फिल्टर हो जाएंगे। फिर क्या होगा कि रह जाएँगे 1-2 बंदे, जिनको आप लिंक प्रोवाइड करेंगे।
आगे जब कहते हैं ना ओके श्योर, तो आपने ये कैलेंडरी का जो लिंक है आपने ये उनके साथ शेयर कर देना है। तो ये आपका लिंक चला गया, तो ये रह गया हमारा 5वां मैसेज। इस मैसेज पे आपका क्लाइंट जो है आपको अपॉइंटमेंट देता है। अब लिंक पे क्लिक करने का क्या प्रोसेस है, आगे वो कौन सी चीज़ें फेस करता है ये मैं आपको दिखाऊंगा। अब जब आप ये लिंक देंगे तो साथ हम आपको एक मैसेज और बना के देंगे, जिसमें ये होगा कि लिंक पे किस तरह से आपने अपॉइंटमेंट देनी है, जिसमें लिखा होगा मैसेज में कि पहले कैलेंडर पे डेट बनाओ, फिर टाइम जोन सेलेक्ट करो, फिर अपना टाइम दो, फिर अपनी डिटेल डालो, एंड देन आपकी जो है अपॉइंटमेंट डन हो जाएगी। तो ये मैसेज एक अलग से आप उसको शेयर करेंगे, स्क्रीनशॉट मुझे सेंड करो, ईमेल आएगी, ये वो सारा एक अलग मैसेज बना होगा, ये आपने लिंक के साथ उसको कह देना है। तो उसको समझ आ जाएगी कि मैंने लिंक पर क्या प्रोसेस करना है और उसके बाद क्या होगा। तो ये सारा काम है कॉपी पेस्ट का। ये सारे मैसेजेस आपने एक जगह सेव कर लेने हैं। जो अपॉइंटमेंट डन हो रही है उसकी प्रोफाइल का लिंक एक जगह रखें जहाँ पर आप ये सारे मैसेजेस भी सेव रखें और जिनकी अपॉइंटमेंट डन हो रही है उनकी प्रोफाइल भी आप सेव रखें। अब होगा क्या, सपोज आप, अब मैंने आपको बताया कि 70 में से 12, 15, 18 के रिप्लाइज आके फिल्टर होके आपका एंड पे जो है ना 1 से 2 अपॉइंटमेंट ही है। सारे लोग बात नहीं करेंगे, 2 ढाई घंटे आपने प्रोस्पेक्टिंग कर दी, रिप्लाइज आएंगे जो 15-18, उनमें से एक मैसेज जैसे ही आपका जाता जाएगा फिल्टर होते जाएंगे बंदे, फाइनली 1-2 बंदे ही रह जाएंगे जिनको आपका लिंक जाएगा और एक आधा अपॉइंटमेंट, 1-2 अपॉइंटमेंट्स आपकी आ जाएंगी। ठीक है, अब हमारे पास अभी भी अपॉइंटमेंट आ रही हैं, आपकी ग्रुप्स में से भी मैसेजेस आ रहे हैं। पहले भी मैंने आपको बताया कि हमारी 2-3 घंटों में 5-7 अपॉइंटमेंट अभी तक आ चुकी हैं। तो अब करना क्या है, अब जब वो यहाँ पर लिंक पे क्लिक करेगा तो अगला प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे ही आपका प्रोस्पेक्ट लिंक पर क्लिक करता है तो उसके सामने ये पेज आ जाता है। ठीक है, जिसमें उसको शो होता है कि 90 स्टेशन के साथ जो है मेरी अपॉइंटमेंट है। ठीक है, मैं वाईफाई कनेक्ट कर लेता हूँ। तो ये आपके प्रोस्पेक्ट को बताने के लिए कि ये हमने लोगो वोगो हर चीज़ यहाँ पर लगी हुई है। ठीक है, तो ये उसके पास पेज आ जाएगा। यहाँ पर उसको हमारे जो ब्लू कलर का जो कैलेंडर है ना, ये देखें उसको मेंशन आ रहा है, ये मेंशन है कि 40 मिनट की आपकी कॉल होगी और कॉल की डिटेल आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। सबसे पहला पेज ये होगा। यहाँ पर आपको ब्लू कलर में जो डेज अवेलेबल है ना, आज 24 है, अब 25 ऑफ है। पिछले डेज वो ब्लू नहीं है क्योंकि वो गुजर चुके हैं। तो अगर इस मंथ के जो बाकी डेज हैं इनमें हमारे जो अवेलेबल हैं वो ये हैं। ठीक है, तो ये क्लाइंट क्या करेगा, वो सबसे पहले यहाँ से अपनी डेट सेलेक्ट करेगा। डेट सेलेक्ट करने के बाद टाइम जोन, वर्ल्ड वाइड के जितने भी टाइम जोन है वो यहाँ पर मेंशन है। तो ये यूएस अमेरिका के टाइम जोन है यहाँ पर स्टॉप पे। तो उसका जो टाइम जोन है ये देखें, अभी हमारे पास 4:57 हो रहे हैं, वहाँ पर 3:57 है, यानी 11 घंटे वो पहले पीछे हैं, अभी उनके 3 में। किसी जगह पर आप देखें सुबह के 8:30 हो रहे हैं, कहीं पर 1 हो रहा है, कहीं पर क्या हो रहा है, यानी कि कहीं 6 हो रहे हैं। तो इस तरह से डिफरेंट टाइम जोन है। तो जो भी बंदा होगा अपना टाइम जोन सेलेक्ट करे, जैसे वो यूएस का बंदा है तो इस तरह टाइम जोन सेलेक्ट कर लेगा। फिर उसका थर्ड स्टेप होगा टाइम का, यानी कि उसके उस दिन हमारी जो जो अवेलेबल होंगे अपॉइंटमेंट्स के आने के बाद जो डेट हमारे पास बची होगी, जो टाइम बचा होगा, वो यहाँ पर उसको शो होगा कि यार इस टाइम में तुम अपनी दे सकते हो। तो वो इस तरह से अपना टाइम सेलेक्ट करेगा। फिर नेक्स्ट, तो उसने यहाँ पर डिटेल सबमिट करनी है, नेम डालनी है, ईमेल डालना है, नंबर डालना है, बिजनेस कैटेगरी डालनी है, बिजनेस का नाम बताना है, सिटी स्टेट, और रेफरेंस में आप अपना नाम लिखवाते हैं, यानी जो आपने हमारे ज्वाइनिंग फॉर्म में ऑफिशियल फॉर्म में सबमिट किया होता है ना, वो नाम आप वहाँ भी लिखवाते हैं। तो जब ये हमारे पास आती है डिटेल तो हमें पता चल जाता है कि यार ये आपकी तरफ से, फिर हम आपका जो डाटा है वहाँ पर पुट करते हैं कि ये उनकी तरफ से इतनी अपॉइंटमेंट्स आई हैं। फिर उसको फिल्टर होकर कितने लोग प्रेजेंटेशन पे आए हैं, कितनी क्लोजिंग हुई, ये हमारे पास पूरा स्केड्यूल जो है वो जमा हुआ होता है। तो ये नाम लिखवाना जरूरी है। फिर ये क्वेश्चन का आंसर करके शेड्यूल इवेंट। अब जो आप बुकिंग लिंक के साथ जो मैसेज डिलीवर करेंगे ना, उसमें ये सारा कुछ होगा, जिसमें लिखा होगा कि पहले कैलेंडर पे डेट डालो, फिर आगे टाइम जोन डालो, फिर टाइम डालो, फिर ये डिटेल डालो, फिर एंड पे उसमें ये भी होगा कि एंड पे जो आएगा पेज आफ्टर शेड्यूलिंग द इवेंट, आपने स्क्रीनशॉट देना है। तो स्क्रीनशॉट पे उसको ये वाला एरिया आएगा, ये आपको नजर आ रहा है 40 मिनट वेब कॉन्फ्रेंस। तो अब ये आपको वो स्क्रीनशॉट सेंड करेगा। स्क्रीनशॉट लेना है अपॉइंटमेंट देने के बाद। एक तो आपको कंफर्मेशन में पता चल जाएगा कि हाँ इसकी अपॉइंटमेंट डन हो चुकी है। दूसरा यहाँ पर मेंशन होगा टाइम कि किस दिन, देख सकते हैं आप 2 AM से 2:40 AM मंडे 26 को इसकी अपॉइंटमेंट है, ये आपको पता चल जाएगा। तो आपने इसको फॉलो करते हुए, एक तो हमें भी स्क्रीनशॉट देना है कि सर ये हमारी डन हो गई है, हमें वैसे भी पता होगा, लेकिन आपने भी इन्फॉर्म करना है और आपके पास ये डाटा होना चाहिए। फिर इसी क्लाइंट की प्रोफाइल भी सेव कर लें और साथ आपको उस टाइम तक उसके साथ फॉलो अप में रहना है। फॉलो अप का मुराद है कि आप गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हाउ आर यू, इस तरह की चीज़ें आप कंटिन्यू रखें उसकी अपॉइंटमेंट वाले दिन तक। आप सपोज उसकी अपॉइंटमेंट का दिन आ गया तो उसको जो है आपने याद रखेंगे, फॉलो अप का टाइम जो है ना मगरिब के बाद करेंगे। मिसाल है कि आप दिन को, अभी मैंने आपको दिखाया ना कि उनकी रात के सारे टाइम चल रहे हैं, तो आप फॉलो अप जब प्रोस्पेक्टिंग तो आप दिन को कर देंगे, रिप्लाई उनकी रात को आएंगे। सपोज आप दिन को प्रोस्पेक्टिंग 70 मैसेज डिलीवर करें, रिप्लाई आपको मगरिब के बाद आना शुरू होंगे सबके। ठीक है, दिन को रिप्लाई कोई नहीं आएगा। और इसी तरह फॉलो अप के लिए भी हमने रात के लिए ही उनका फॉलो अप स्टार्ट करना है मगरिब के बाद कि सर आपकी डेफिनेटली आपका जब सपोज ये आ रहा है ना उनके यूएस टाइम के हिसाब से 2 AM to 2:40 AM, तो अब हम वहाँ पर जाकर निकालेंगे कि भाई हमारे पास ये, वैसे मैंने उसके लिए बनाया आपको दिखाने के लिए किया ना, वो ये टाइम नहीं सेलेक्ट करते तो वहाँ पर अवेलेबल होगा। हम आपको बताएंगे कि हमारी तरफ 24 को रात को इस टाइम उसकी अपॉइंटमेंट है, तो आप आधा घंटा पहले फिर उसको रिमाइंडर कराएंगे, सर आपकी अपॉइंटमेंट है, काइंडली ऑन बोर्ड है, रेडी रहे, हमारी टीम रेडी है। अब ये फॉलो अप हो गया आपकी तरफ से। अब हम भी फॉलो अप में अपना रोल प्ले करते हैं। हमारा क्या रोल होता है कि हम जो है एक तो जैसे ही अपॉइंटमेंट आती है तो हमारी टीम जो है उनको कॉल करती है, कॉल करके कंफर्म करती है कि वाकई आपने अपॉइंटमेंट दी है, आप एग्री हैं अपॉइंटमेंट पे, आप रेडी हैं, डन। उसके अलावा जिस दिन अपॉइंटमेंट होती है उस दिन हमारी तरफ से ईमेल्स उनको लग जाती हैं रिमाइंडर के लिए कि आपने अपॉइंटमेंट पे आना है। प्लस आधा घंटा पहले फिर हमारी फॉलो अप कॉल जाती है कि सर आधे घंटे बाद अपॉइंटमेंट है, हमारी टीम आपको वेट करिए, आप रेडी हो जाएं। तो ये फॉलो अप हमारी तरफ से ऑफिशियल फॉलो अप भी मिलता है, लेकिन आप भी टच रहते हैं ना दोनों तरफ से। जब वो ग्रिप में होता है, क्लाइंट भागता नहीं है, तो उसका ये फायदा है कि अगर आप मंथ की 22, 25, 30 अपॉइंटमेंट्स निकाल रहे हैं ना, तो समझ लें कि उसमें से 20 क्लाइंट्स, 70-80% क्लाइंट ऑन बोर्ड आ जाएंगे।
और जहाँ पर 2-2 क्लोजिंग निकाल के आप 35-40 हज़ार बना सकते हैं, वहाँ पर आपकी 5-5, 7-7 क्लोजिंग्स भी निकलेंगी, जो आप लाख रुपए से भी ज़्यादा बना लेंगे। तो ये फ़ॉलो-अप का ये फ़ायदा है। लेकिन अगर आप छोड़ देंगे तो हमारी तरफ से भी फ़ॉलो-अप होगा। हम क्लाइंट को जाने नहीं देते। अगर कोई क्लाइंट किसी रीज़न से ऑन बोर्ड नहीं आ सकता, कोई टेक्निकल इश्यू है, तो हम उसको रीशेड्यूल कर लेते हैं। बहुत सारे प्रोसेस, हमारी कोशिश पूरी होती है कि ये क्लाइंट ऑन बोर्ड आए और क्लोजिंग करे, ठीक है? हम अपनी तरफ से ऑफिशियल फ़ॉलो-अप रखते हैं, सारा कुछ करते हैं आपके अपॉइंटमेंट आने के बाद, लेकिन आपका भी रोल इसमें होना चाहिए। तो ये होता है सारा प्रोसेस। इस स्क्रिप्ट को फ़ॉलो करते हुए आपने वर्क करना है। तो ये आपने ट्रेनिंग के बाद ये नहीं समझना कि बड़ा लेंथी काम है, कोई लेंथी काम नहीं है। आपने 2 घंटे बैठ के प्रोस्पेक्टिंग कर ली, अब प्रोस्पेक्टिंग करनी किस तरह है, फेसबुक पे सर्च किस तरह करना है, फ़िल्टर कैसे लगाना है, किस तरह मैसेज करना है, ये मैं अगली वीडियो में बताऊँगा। लेकिन यहाँ पर आपको स्क्रिप्ट को फ़ॉलो करके काम करने का तरीका मैंने सारा बता दिया है, ऑडियंस बता दी है। प्रैक्टिकली किस तरह करना है, इसके बाद एक वीडियो और आ रही है, आपने उसको देखना है। लेकिन यहाँ तक जो आपको मैं बता रहा हूँ, वो ये है कि स्क्रिप्ट में बस 2 से ढाई घंटे बैठ के प्रोस्पेक्टिंग होती है, मैसेजेस भेजने होते हैं, उसके बाद मगरिब के बाद आपको रिप्लाई आने होते हैं, 70 में से 12, 15, 18 के रिप्लाई आएँगे। वन बाय वन आपने मैसेज जो कॉपी किए हुए हैं, वो आपने सेंड करने हैं बस, और फ़िल्टर होते-होते फाइनली एक ही बंदा बचता है, 1-2 बंदे जो आपको अपॉइंटमेंट दे देते हैं। एक ही बंदा इस सारे प्रोसेस पे आता है, और ये भी बने-बनाए मैसेजेस हैं, आपको अपने पास से कुछ नहीं करना। करना पड़ भी जाए तो आप गूगल पे ट्रांसलेटर यूज़ कर सकते हैं, इंग्लिश टू उर्दू, उर्दू टू इंग्लिश ऐप्स भी अवेलेबल हैं। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप वहाँ पर रिकॉर्डिंग करके बोलेंगे, या वो आपकी उर्दू को इंग्लिश में मैसेज बना के आपको दे देगा, आप क्लाइंट को भेज सकते हैं। फिर भी अगर कोई बात नहीं समझ आ रही है, आप हमें बताएँ, हम आपको बताएँगे कि इसको क्या कहना है, तो हम आपको पूरी फ़ेवर देते हैं, ठीक है? तो ये बिल्कुल ईज़ी मेथड है। आपने 70 लोगों की 2 ढाई घंटे प्रोस्पेक्टिंग की, जो रिप्लाई आ रहे हैं वन बाय वन मैसेज भेजो, और एक आधा बंदा अपॉइंटमेंट दे देगा। बस इतना सा सीन है सारा। ये आप चलते-फिरते शादी, ब्याह, अंदर-बाहर कुछ भी करते हुए कर सकते हैं, जॉब के साथ, दिन की है, नाइट की है, कभी भी है। इसमें कोई वो चीज़ नहीं है, फ्लेक्सिबल टाइमिंग है, आप अपने हिसाब से। बस ये है कि दिन के टाइम में आपकी प्रोस्पेक्टिंग कम से कम हो जाए, बेशक आप 2 ढाई घंटे एक साथ बैठ के करें या हर 15 मिनट में करें, ये आपकी मर्ज़ी है। ये आपका काम फिर भी हो जाएगा, लेकिन 70 मैसेजेस डिलीवर होंगे, तो फिर मगरिब के बाद आपको उनके रिप्लाई आने स्टार्ट होते हैं। तो रिप्लाई के साथ-साथ जो 12, 15, 18 लोग कर रहे हैं, एक-एक मैसेज फिर उनको सेंड करें और उनको क्लोजिंग की तरफ लेके आएँ। और स्क्रिप्ट से हट के अगर कोई ऐसा सवाल वो कर रहे हैं कि आप कहाँ से हैं, तो बता दें हम पाकिस्तान से हैं, ठीक है? पाकिस्तान की सिटी पूछ रहा है तो अपनी सिटी भी बता दें, कुछ नहीं बोले हमारा यहाँ ऑफ़िस है, एजेंसी है, हम वर्ल्ड वाइड काम कर रहे हैं, इस तरह से बंदा कह देता है। इनके मैक्सिमम यही सवाल होते हैं, और कोई सवाल नहीं होता। तो आपको फिर भी अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम एक्ज़ैक्टली उसी टाइम आपको अवेलेबल होंगे और आपको रिप्लाई करेंगे कि आपने क्या कहना है, ठीक है? हमारी टीम अवेलेबल होती है। व्हाट्सएप नंबर आपके पास एक ही है, लेकिन डिफरेंट टीम मेंबर्स होते हैं, जो डिफरेंट टाइमिंग में इनको यूज़ कर रहे होते हैं, आपको टेक्स्ट में रिप्लाई कर देते हैं, वॉइस में रिप्लाई कर देते हैं, तो आपको जो फ़ेवर है वो पूरी-पूरी मिलती है। तो ये रहा दूसरा पार्ट, जिसके अंदर आपको ऑडियंस का पता चल गया और स्केड्यूल पता चल गया कि मैसेजेस किस तरह डिलीवर करने हैं, हमारा क्या रोल होगा। अब प्रैक्टिकली ये रोल किस तरह प्ले करना है, इसके लिए अगली वीडियो आ रही है, 5-1 मिनट की वो वीडियो होगी, जिसमें मैं एक प्रोस्पेक्ट को फेसबुक से, एक को लिंक्डइन से आपको टारगेट करके बताऊँगा, तो आपको पता चल जाएगा सेम मेथड से आपने सारे प्रोस्पेक्ट को रीच करना है, टारगेट करना है और मैसेज करना है, ठीक है? तो अगली वीडियो को फॉलो करें, पहले ये वीडियो देख लें, आपको एक वीडियो पहले भी प्रोवाइड कर दी है, पार्ट 1, ये पार्ट 2 है, पार्ट 3 ये भी आएगा। तो इसके बाद आपके जो भी क्वेरीज़ होंगे, फाइनल वीडियो देखने के बाद वो हम क्लियर करेंगे, देन आप जॉइनिंग फॉर्म सबमिट करेंगे, देन फिर ऑफिशियली आपका काम स्टार्ट करवा देंगे। थैंक यू सो मच।